बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिन तशफीक और आज की वीडियो में हम 20 ऐसी निशानियाँ बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब आप इमोशनली मैच्योर होते जा रहे हैं, जज्बातियत से निकलकर समझदारी की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहली निशानी, जब आपको ये समझ आ जाता है कि दूसरे लोगों के रवैये का बिल्कुल वैसे जवाब देने की कोशिश करना जैसे उन्होंने आपके साथ किया है सिर्फ आपकी ही सेहत पर बुरा असर डालता है, आपकी शख्सियत को ख़राब करता है। क्योंकि जब आप दूसरों के रवैये को कॉपी करने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा होता है। दूसरी निशानी, आपको जब ये बात समझ आ जाती है कि जो बातें या जो नज़रिया आपका है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों का भी हो और दूसरे भी उस चीज़ को और उस बात को वैसे समझ पाएं जैसे आपने समझ लिया। ऐसा होता है हमारे साथ कि एक सिचुएशन को हम दूसरे नज़रिए से देख रहे होते हैं, हम एक बात को दूसरे रंग से करते हैं लेकिन अगले उसको गलत समझ लेते हैं, गलत रंग दे देते हैं। तो बजाय इसके कि आप नाराज़ हो और चिड़चिड़े हो जाओ कि ये समझ क्यों नहीं रहा, आप साइड पे हो जाते हो और इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, सबका नज़रिया मुख्तलिफ है, मैंने सबको समझाने का ठेका नहीं लिया हुआ। तीसरी निशानी ये है कि आप ये वक्त के साथ सीखते हो कि कभी कभी वाकई आपकी बात, आपका रवैया और आपका लहजा गलत होता है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन आपने कुछ न कुछ गलत किया हो और फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हो अपने आप के साथ बात करके कि हाँ ये मेरी गलती है, और फिर आप सॉरी करते हो उन लोगों के साथ जिनको आपने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। चौथी निशानी ये है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो, आप पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारने लगते हो। इस वजह से नहीं कि आप ये समझने लगते हो कि आप परफेक्ट हो, बल्कि इस वजह से कि आपको पता लग जाता है कि हर बंदे की ज़िंदगी में मुश्किल हालात चल रहे हैं, हम सब भी एक ही तरह के स्टूपिड हैं, हम सभी गलतियां करते हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से किसी इनसिक्योरिटी में घिरा हुआ है। तो मैं क्यों इनसिक्योरिटीज़ की वजह से शर्मिंदा हूँ? कोई बात नहीं, मेरे अंदर ये कमी है तो दूसरों के अंदर दूसरी कमी भी है, हम सब एक जैसे हैं, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पांचवी निशानी ये है कि आप अपने माँ बाप को माफ़ कर देते हो उनकी तमाम तर गलतियों और नाइंसाफियों के बावजूद भी। वैसे तो नहीं होता आम तौर पे, लेकिन हाँ कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, ये हुआ, वो हुआ। सेल्फ डैमेज का शिकार होता है, यानी अपने बचपन की इनसिक्योरिटीज़, बहन भाइयों के फ़र्क और माँ बाप की नाइंसाफियों की वजह से ना अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाता है और उन्हें माफ़ नहीं कर पाता। तो जब आप ये समझ जाते हो कि वो भी मुश्किल हालात से गुजर रहे होंगे, उन्होंने भी तो बहुत स्ट्रगल करके आपको पाला है, तो आप उन्हें माफ़ करना शुरू कर देते हो और इन इनसिक्योरिटीज़ से निकल आते हो। छठी चीज़ ये है कि जब आप ये सीख जाते हो कि बुरी बात को भी किस तरह सही अंदाज में और सही वक्त में करना है, रिश्ते बचाने के लिए और अपनों के साथ रहते हुए। यानी अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें गुस्सा या बहस हो रही हो तो हम वो बातें कह जाते हैं कि बाद में हमें पछताना भी पड़ता है और हमारा रिश्ता या एक जो ताल्लुक था वो ख़राब होता है। तो आप जज्बातियत में आकर भी ये सीख जाते हो कि मुझे कौन सा अल्फाज बोलना चाहिए और कौन सा नहीं बोलना चाहिए। एहसान जितलाना, ये सब बातें जो जज्बातियत में इंसान करता है ना, आप वो करना बंद कर देते हो। सातवीं चीज़ ये है कि आप गमगीन होना छोड़ देते हो। वो कैसे? कि जब आप दूसरों को अपनी बात समझा पाते हो, आप कोई फैसला लेते हो और दूसरे नहीं समझ पाते, तो आप गमगीन होकर एक साइड पे नहीं हो जाते कि ओहो ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे। आप क्लियर कट अपनी बात करते हो, जो समझ जाता है ठीक है, जो नहीं समझ पाता वो भी ठीक है, और जो आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, दिल आज़ारी करता है, आप उनको नज़रअंदाज करते जाते हो और माफ़ करते जाते हो। आठवीं निशानी ये है कि जब आप गुड और परफेक्ट के फ़र्क को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हो। मतलब जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली जॉब, पार्टनर, आपका बेटा, आपके रिश्ते, ये सब अगर परफेक्ट नहीं भी हैं लेकिन गुड इनफ हैं, अच्छे हैं, आपके लिए मुनासिब हैं, तब भी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों की एक साइड बुरी और एक चीज़ अच्छी होती है। चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपका बेटा है, चाहे जॉब्स हैं, कुछ भी। अगर हम बुराइयों वाली साइड पे गौर करने लगे तो सब में कोई ना कोई बुराई भी ज़रूर होती है, लेकिन हम वहीं ये भी नज़र रखते हो कि अच्छाइयाँ भी हैं और हमारे लिए सही है, गुड इनफ है कि हम गुजारा कर सकते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए तो ये समझदारी की अलामत है। नौवीं निशानी ये है
कि आप छोटे छोटे नताइज से हैरान होना छोड़ देते हैं। मतलब जैसे हम अपने गुजरी हुई लाइफ को देखें, कोई छोटी सी चीज़ हुई हम इतना हैरान हुए या इतना परेशान, जैसे रिज़ल्ट स्कूल में आता था तो सारी सारी रात नींद ना आना कि पता नहीं सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हमें ये समझ आ जाए कि कुछ छोटे मोटे टास्क फंसे हुए हैं और क्या होगा कल नतीजा, आप उसको सवार करने की बजाय एक्सेप्ट करने लगते हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो क्या हुआ, तो मतलब आप मैच्योर हो गए हो। 10वीं निशानी ये है कि आप परफेक्ट पीपल ढूंढना छोड़ देते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को देखते थे और उनकी बुराइयों पर नज़र थी कि इसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, और हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब आप मैच्योर होते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि हर शख्स में कोई ना कोई बुराई, लेकिन उसकी एक अच्छी साइड भी है, उसकी कुछ खूबियाँ भी हैं, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। और जब आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो कि हाँ ठीक है, आप वो अपनी वाली जो शीशे की ऐनक पहनी होती है उतार लेते हो। 11वीं निशानी ये है कि आप अपने रिश्तों से प्यार करना सीखते हो। आप परफेक्ट लोगों से प्यार नहीं करते, अपने रिश्तों में बहुत लॉयल हो जाते हो। ये बेवकूफ़ी होती है कि इंसान अपने ही बहन भाइयों में, माँ बाप में गलतियाँ निकाल के और उनकी बुराइयों पर नज़र रखता रहे कि ये अगर ये चीज़ें इनके अंदर ना होती तो फिर ठीक है। आप ये सीख जाओ कि जैसे भी हैं मेरे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, आप रियल रिश्ता रखते हैं, बस ठीक है भाई हमारा ये रिश्ता है। 12वीं निशानी ये है कि जब आप अपनी कमज़ोरियाँ पहचान लेते हैं, मतलब आपको पता होता है कि किस मौके पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं इस लिहाज से थोड़ा डिफ़िकल्ट पर्सन हूँ, मेरे अंदर ये थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ हैं। और आप दूसरे इंसानों के लिए एक चैलेंजिंग पर्सन बन के नहीं मिलते, दूसरों को कंफ्यूज नहीं करते कि आपके कितने रूप हैं, बल्कि आपको खुद पता होता है और आप वो चीज़ें शो करवा देते हैं कि ठीक है। 3री निशानी ये है कि आप अपने आप को माफ़ करना सीखते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करता है और गलतियों पर नज़र रखना अच्छी बात है, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त अपनी बुराइयों और गलतियों पर नज़र रखे हुए होते हैं। लेकिन समझदारी की निशानी ये है कि आप उन गलतियों पे हंसते हैं कि मैं कितना पागल था, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। उनको एक्सेप्ट करते हैं, माफ़ करते हैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 14वीं निशानी ये है कि आपको अपनी कमज़ोरियाँ ना सिर्फ पता होती हैं, बल्कि आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ समझाते रहते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं वैसा करना चाहिए। यानी आप दूसरे इंसानों से, माहौल से कुछ न कुछ सीख के खुद को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। 15वीं निशानी ये है कि आप हैप्पीनेस के लिए कोई लंबे लंबे ख्वाब देखना छोड़ देते हैं। यानी एक बंदा है ना, उसने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 5 साल बाद ये कामयाबी चाहिए, तो ठीक है वो 5 साल वाली कामयाबी पे नज़र रखे, लेकिन जो वो डेली करता है और उसमें छोटी छोटी अचीवमेंट्स उसको आ रही हैं, वो उन खुशियों को महसूस करने लगता है, घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाता। जब उसके गोल उसकी हैप्पीनेस की वजह नहीं बल्कि उसकी अपनी लाइफ हैप्पीनेस की वजह होती है। 16वीं चीज़ ये है कि आप लोगों के सामने प्रिटेंड करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। आप अपनी रियल सेल्फ पे चूँकि काम कर रहे होते हैं, आप खुद को समझते होते हैं, तो आप अपनी रियल सेल्फ के साथ ही लोगों के सामने जाते हैं। 17वीं निशानी ये है कि आप समझदार अब होते जा रहे हैं जब आप अपने बारे में कहे गए अल्फाज या फीडबैक को एक कॉम्प्लीमेंट समझें, ना कि क्रिटिसिज्म। यानी जब आपको कोई फीडबैक दे या आपके बारे में कोई बात करे तो आप उसको हमेशा नेगेटिव वे में ना देखें कि इसने मुझ पे तनकीद ही की होगी, चाहे वो आपकी बुराई बताए या अच्छाई। आप उसको एक अपने लिए इम्पोर्टेंट मैसेज समझकर समझने की कोशिश करें। तारीफ है तो खुश हो, महसूस करें कि हाँ गुड, मेरे अंदर ये अच्छी बात है, शुक्र है। और अगर वो कोई आपकी कमज़ोरी बताएं तो आप उसको भी कम्प्लीमेंट लें और थोड़ा सा उस पर काम शुरू कर दें। 18वीं निशानी ये है कि आप अपने आप को वक्त देना शुरू कर देते हैं। यानी आप अपने सेल्फ के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, आप अकेले बैठते हैं, शोर से झंझट से निकलकर सुकून का सांस लेते हैं। 19वीं निशानी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में की गई महरूमियों का बदला दूसरों से नहीं लेते। जैसे वक्त ने अगर आपके साथ बुराई की, किसी इंसान ने आपके साथ धोखा किया, तो उसने आपको इतना नहीं चेंज किया कि अब आप वैसे बन के दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव करें। 20वीं निशानी ये है कि अब आप दूसरे इंसानों से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा अपने रवैये को बहुत अच्छा रखते हैं और नए दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जज नहीं करते बल्कि खुद अच्छे बन रहे होते हैं।